तो दोस्तों आज के इस वीडियो के मेन टॉपिक से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक जंगल की है। उस जंगल में काफ़ी जानवर रहते थे, शेर भी रहते थे जो कि बड़े खूंखार जानवर होते हैं, गीदड़ भी रहते थे जो कि शेरों से डर के रहते थे। उनको शेरों से बहुत डर लगता था कि कहीं शिकार ना कर लें। लेकिन गीदड़ों का एक स्टाइल था, एक एटीट्यूड के साथ रहते थे और बाकी जानवरों को शो करते थे कि जैसे जंगल वही चला रहे हैं। मतलब उनकी हवा कुछ अलग लेवल की थी। शेरों के कानों में ये बात आती रहती थी, काफ़ी लोग बोलते रहते थे उनको। तो शेरों ने सोचा यार चलते फिरते कुछ ना कुछ इनका करना पड़ेगा कभी, क्योंकि बड़ा परेशान कर रखा है, इनका लेवल कुछ अलग ही है। गीदड़ शेरों से जो डर के रहते थे, इन्होंने एक दिन मीटिंग बुलाई। इन्होंने कहा कि यार जंगल के शेर से लड़ तो नहीं पाएंगे, एक काम करते हैं, हम सब बारी बारी से ड्यूटी देते हैं, पहरेदारी करेंगे और जैसे कोई शेर आता है हम आपस में एक दूसरे को बता देंगे ताकि हम सावधान हो सकें। अब देखो बोल तो दिया गीदड़ों ने, लेकिन जब करने की बारी आई, शेर के आसपास नजर रखने की बारी आई, तो कोई गीदड़ सामने नहीं आया। तो एक एक करके गीदड़ जंगल छोड़ के शहर की तरफ भाग गया। और तब जाके कहानी बनी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इसका मतलब मुझे आज समझ में आया। खैर कहानी की बात अलग है, बाकी का वीडियो का जो टॉपिक है वो कहानी से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बाकी आपकी खुद की सोच खुद की समझ है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली वाले गुरुजी या MCX लाइव रिसर्च चलाने वाले मनीष भारद्वाज के बारे में, जो कि पहले इंडिया में ट्रेडिंग करते थे या ट्रेनिंग करते थे। अभी कुछ महीनों से वो दुबई भाग चुके हैं क्योंकि शायद उनको पता लग गया था कि शेयर मतलब NSE या सेबी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आने वाला है, जो कि आ चुका है। इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और स्पेसिफिकली देखेंगे कि NSE क्या कर चुका है, क्या कर सकता था, आप क्या कर सकते हैं आगे चल के इस केस में। लेट्स अंडरस्टैंड द होल थिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों कुछ दिन पहले NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी वेबसाइट पर एक प्रेस रिलीज डॉक्यूमेंट पब्लिश किया। अब ये एक क्वेश्चन फॉर इन्वेस्टर्स, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करता रहता है NSE, लेकिन इस केस में कुछ अलग चीज़ थी, जहां पे बताया गया कि मनीष भारद्वाज या MCX लाइव रिसर्च या DW एल्गो मतलब दिल्ली वाले गुरुजी इस इंस्टाग्राम चैनल से, इस फोन नंबर के थ्रू या इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू या इस वेबसाइट के थ्रू मार्केट में टिप्स देते हैं, गारंटेड या एश्योर्ड रिटर्न्स की बात करते हैं, जो कि बिना लाइसेंस के कहना इलीगल है। इनफैक्ट एश्योर्ड और गारंटेड रिटर्न्स मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं, कोई सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी भी आपको नहीं कह सकती। दैट इज नॉट ए पॉसिबिलिटी। ये भी नहीं कह सकती कि 8-10% 15% बन सकता है, हम कोई गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन इतना हो जाता है, ये बात बोलना भी अलाउड नहीं है। खैर दिल्ली वाले गुरुजी के खिलाफ ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। सभी इन्वेस्टर्स, सभी ट्रेडर्स के लिए एक तरीके से ये पब्लिक इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट है। साथ में ये भी कहा गया है कि इन्वेस्टर्स मतलब आप लोग या रिटेल ट्रेडर्स को सावधान किया जाता है, साथ में सलाह दी जाती है कि ऐसी किसी स्कीम में पैसा ना लगाएं, इनको पैसा मत दें जहां पे आपको इंडिकेशन या एश्योर्ड या गारंटी रिटर्न स्टॉक मार्केट में देने की बात भी की जाती है, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अब मतलब ये जो इंसान हैं मनीष भारद्वाज, दिल्ली वाले गुरुजी या व्हाटएवर नाम इनके मार्केट में चलते हैं, खुद ही अपने आप को गुरुजी कहते हैं, दिल्ली का नाम भी खराब करते हैं दिल्ली वाले गुरुजी को बोल के। एनीवे द पॉइंट हियर इज, इनके बारे में कोई भी बात सुनी है, देखी है, तो ऐसा लगता ही नहीं कि ऐसा कोई इंसान सीरियसली बोल सकता, बल्कि इनकी बातों से लगता है कि कुछ मजाक ही चल रहा है, ये कुछ अलग दुनिया में जीते हैं, इनकी सोच कुछ अलग है, इनकी थॉट प्रोसेस कुछ अलग है। जो भी ये बातें करते हैं उनकी बातों में लोग आते हैं, उसके बावजूद आते हैं, पैसा देते हैं। सुनने में तो ये भी आता है कि ये कभी 50-60 हज़ार रुपए लिया करते थे अपने किसी बैच का, आज की तारीख में 2.5-3 लाख रुपए लेते हैं। विच आई फेल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके के लोग होते हैं जो कि इनको पैसा देते। मतलब धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो कि ऐसे लोगों को 2.5-3 लाख मेहनत से कमाया, अगर आपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा, इतना पैसा ऐसे इंसान के हाथ में दे दिया है, तो यार शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए जो पैसा दे रहा है। अब NSE ने इनके बारे में क्या कहा है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एग्जैक्टली एग्जाम्पल के साथ इन्हीं के वीडियोस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल लेवल पे। आप इस वीडियो को एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलिए। ऐसे काम और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं छोटे मोटे लेवल पे, लेकिन वो भी गलत हैं। अब देखिए सेबी की चेयरपर्सन मेहदबी पुरीबुच बार बार कह चुकी हैं कि जो इंड्यूस करते हैं, मतलब जो उकसाने, मतलब हिंदी में बोलूँ प्रॉपरली तो प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं, एक तरीके से कुछ लाइफस्टाइल दिखाएंगे, कुछ पैसा दिखाएंगे और कहेंगे कि आपके साथ भी हो सकता है, फोमो क्रिएट करते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप
जिस तरीके से ऐसे लोग आपसे पैसा लेते हैं वो पहला कदम इसी तरीके से उठवाते हैं। उसके बाद जब आप पैसा देने को तैयार हो जाते हैं फिर आपको एश्योरिटी दी जाती है, गारंटी दी जाती है, ये कहा जाता है कि पक्का आपका रिटर्न बनेगा ही बनेगा। आगे चल के ग्रुप में कोई टिप्स देते हैं, हालांकि ये पहले मना करते हैं हम टिप्स नहीं देते, लेकिन अगर ध्यान से हल्का फुल्का 5-10 मिनट लगा के कोई रिसर्च करे तो पता लगेगा कि ये जनाब भी टिप्स के बाजार में अपनी दुकान चलाए जा रहे हैं। और जहाँ तक अनरजिस्टर्ड टिप्स एडवाइजरी की बात है तो इन्हीं के टेलीग्राम चैनल की हिस्ट्री पे जाएंगे तो आपको इतने स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे शायद सिर्फ यही होता है और कुछ नहीं। कमोडिटी में टिप्स, फॉरेक्स में टिप्स, बैंक निफ्टी में टिप्स, और ये भी गारंटी दी जाती है, अजीब अजीब बातें लिखी जाती हैं कि जितना पैसा आपके पास पड़ा है सब लगा दो, ट्रक भरा हुआ पैसा लगा दो। मतलब एक सीधा साधा नॉर्मल रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर इनकी बातों में आ जाए, पूरी तरीके से इनकी बात को मान ले तो अपने पैसों का अच्छा खासा नुकसान ज़रूर करवाता होगा। और इन्हीं वीडियोस के थंबनेल अगर आप देखेंगे तो बाप ऑफ चार्ट की याद आ जाती है, क्योंकि ये शायद उसी कैटेगरी से आते हैं जहाँ पे कमाल का फॉर्मूला निकला है, कभी लॉस नहीं होता। बैंक निफ्टी में एक दिन में पैसा डबल करने का फॉर्मूला, मतलब इंड्यूसमेंट को लेके ऐसी ऐसी बातें बोले जाती हैं जो कि सेबी की किताबों को भी हिला के रखते। अब इनकी ये वीडियो देखिए। बैंक निफ्टी ग्लाइडर उड़ेगा, देख लो, चेक कर लो। 10 मिनट के अंदर जो प्रॉफिट आया हो 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट है, लाइव प्रॉफिट है। अब चाय पीते पीते लाख रुपए कमा लिया। अब कोई भी इंसान जो लालच की उस एज पे है जहां पे हल्का सा धक्का मारे तो वो लालच के इस खाई में गिर जाएगा। ऐसी वीडियो देखेगा तो हाँ पक्का अपने जेब से पैसा निकालेगा और कहेगा कि गुरुजी मेरा भी पैसा ऐसे कमा के मुझे दे दीजिए। और मोर और लेस ऐसा ही होता है। जिनको पता है फॉर्मूला वो शुरू से लेगा तो उसका 3 गुना हो जाएगा। इन जनाब के पास कोई 3-30 का फॉर्मूला है, उसको बेचने के लिए गली गली जाते हैं, कहते हैं कि बैंक निफ्टी में चलता है, फिर कहते हैं कमोडिटी में चलता है, फिर फॉरेक्स में चलता है, क्रिप्टो में चलता है, हर जगह चलता है इनका फॉर्मूला। 1 लाख से 3 लाख रुपए बना सकते हैं। अब मैंने इतनी सी बात बोली 15 सेकंड में, तो कुछ लोग वैसे ही लालच में आके निकल चुके होंगे और सोच रहे होंगे क्या ये सच में पॉसिबल है। यही वो लोग हैं जो आगे चल के नुकसान करवाएंगे अपना। ऐसे लोगों को मार्केट में टिकने देंगे और फिर कहेंगे कि सर प्लीज बचा लीजिए क्योंकि मेरा नुकसान हो गया है। ऐसे काम करो ही मत ताकि बाद में कहीं पे शिकायत करनी पड़े। ये नुकसान चल रहा था 3-4 हजार रुपए का। गुरुजी का कहा हुआ कभी मिथ्या हुआ है क्या? 4,11,000 क्वांटिटी आधी हो गई है। 4,26 ये 5 भी 10 भी हो सकता है। मतलब गुरुजी का कुछ भी कहा हुआ कभी मिथ्या हुआ है क्या? मतलब गुरुजी आप अपने आप को काफ़ी सीरियसली ले चुके हैं। आप मजाक के मोड में रहें तो बेटर रहता है, क्योंकि बाकियों को पता लगता रहता है कि आप मजाक कर रहे हैं। और इन जनाब को गुरुजी कहना तो गुरुजी शब्द का ही अपमान है और कुछ नहीं। और अब ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में जा चुके हैं, दुबई में शायद रहते हैं, क्योंकि इनको पहले से ही अंदेशा हो चुका था कि ये दुकान तो बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे टिके तो कोई ना कोई आके पकड़ लेगा, कोई ना कोई शायद अपना स्टूडेंट बना के ही भेज दे, जो कि हम भी भेज चुके हैं 1-2 बार। लेकिन ऑनेस्टली हमने कभी इन्वेस्टिगेशन के लिए इस इंसान को कंसिडर ही नहीं किया, क्योंकि जो लोग इनको पैसा देते हैं उनको हम सच में नहीं रोक सकते। 2-2.5 लाख रुपए देने से पहले मन में बड़े सवाल आने चाहिए, और अगर वो सवालों के जवाब दे के इनके पास पैसा दे रहे हैं तो हमारे कहने से भी उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और आज भी हम उन्हीं को ही एड्रेस कर रहे हैं जो अभी तक इन जनाब के चंगुल में नहीं फंसे हैं। अब सिंस NSE का सर्कुलर आ गया है तो कुछ फैक्चुअल चीज़ भी है जो एक्सचेंज ने खुद बोली है, और अगर ये बात भी आपको समझ नहीं आती है ना तो शायद आपको आगे भगवान भी बताएगा तो भी शायद उनकी नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप बहुत आगे जा चुके हैं इस लालच के चक्कर में। अच्छा ये बताओ, ये बीटेक, BBA, BCA, MTech ये करना चाहिए कि ये कोर्स करना चाहिए? और तो और ये अपने कोर्स को लेके इतने ऑब्सेस्ड हैं कि ये कह रहे हैं कि BBA, BTech, MTech ये कोई भी पढ़ाई करने की बजाय इन्हीं का कोर्स ले लेंगे तो बेटर रहेगा। मतलब बंदा अनपढ़ रहे, गंवार रहे, वो ठीक है, लेकिन इनका कोर्स बिकना चाहिए। दैट अगेन इज नथिंग बट इंड्यूसमेंट। और जहाँ तक गारंटेड रिटर्न्स या श्योर रिटर्न्स की बात है तो ये वीडियो क्लिप आपको खुद बता देगा कि उसका मतलब क्या है। और ये दोस्त कहना अगेन इलीगल है। मैं भी कह रहा हूँ, काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि आप ट्रेड करिए और आप लाखों कमाएंगे और आप करोड़ों कमाएंगे। 2 साल में आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे। तो ये जो इंड्यूसमेंट है, और NSE ने भी इन जनाब मनीष भारद्वाज के लिए ये बात सामने से लिखी है। थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें चेंज करके इस फॉर्मूले को इतना बेहतरीन बनाया है। ऑप्शन में अगर इसको आप इसको अप्लाई करते हो इस फॉर्मूले को, ओके, ऑप्शन स्ट्रेटजी, बैंक निफ्टी हो या कोई भी, उसमें ये दोस्तों कभी भी नुकसान नहीं देता है। ऐसा फॉर्मूला है ये, कभी भी नुकसान नहीं देता है, ऐसा फॉर्मूला है ये। मतलब कभी भी नहीं, नेवर, मतलब एश्योरिटी, मतलब गारंटी।
अगेन दोस्तों, इतना मुश्किल नहीं है इन चीज़ों को समझना। और तो और हमारी इस फेक इन्फ्लुएंसर सीरीज़ में जितने भी हमने एक्सपोज किए हैं, उस एक्सपोज सीरीज़ का रिएक्शन भी इन जनाब ने दिया था और तब इन्होंने खुद ही कबूला था कि ये ऐसे काम खुद भी करते रहे। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। कभी किसी टाइम में ना मैंने भी, जब मेरा काम बंद हो गया था, मैंने क्या किया, मैंने एक फेक सेमिनार दिखा दिया और उससे मैं पकड़ा भी गया। बेसिकली खुद पैसा कमाने के लिए अगर इनको झूठ भी बोलना पड़े, गलत काम करने पड़े, तो ही सेइंग इट्स एब्सोल्युटली ओके टू डू दैट। इनफैक्ट अगर ये वाला वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको अपने आप में समझ आ जाएगा कि इतना समय क्यों लगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को इतनी छोटी सी नोटिफिकेशन जारी करने के लिए, क्योंकि ऐसे इंसानों को तो पहले से ही बाहर का रास्ता खुद दिखा के निकाल देना चाहिए था। और 14-15 हज़ार रुपये लगा के अगर रोज का आपका, मैं बोल रहा हूँ 5,000-10,000 रुपये इतना निकलता है। रोज़ का 14-15 हज़ार रुपये लगा के अगर आपका दिन का 5,000 रुपये निकलता है, मतलब दिन का 30% अगर आप निकालते हैं तो क्या ही बात है। मतलब हद है यार, हद है बेवकूफ़ी की। इस इंसान को हमने कभी भी सीरियसली नहीं लिया है। अगर आप इनकी बातों में आते हैं तो पक्की बात यह है कि आप अभी अच्छे ट्रेडर नहीं बने हैं, और अगर आप इनकी बातों को समझ के इनकी बातों पे हंसते हैं तो अपने आप को शाबाशी दीजिएगा, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट के जो बेसिक स्कैम होते हैं, बेसिक फ्रॉड्स होते हैं, एटलीस्ट उनमें तो नहीं फंसेंगे। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि एनएसई ने जो नोटिफिकेशन जारी की है, प्रेस रिलीज बताया है, उसमें जो जो बातें बोली हैं उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने इस वीडियो में आपको दे दिया है। देखिए, इस केस में मेरे को लगता है कि ये पहला कदम है, ये आखिरी कदम नहीं है। यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है, इनफैक्ट यहाँ पे शुरू हुई है। अगर आप कभी इनके क्लाइंट बन चुके हैं, इनको पैसे दे चुके हैं, आपको टिप्स मिली हैं, आपको एश्योर्ड रिटर्न्स की बात की गई है, आपको ऐसी भी कोई चीज़ बोली गई है जो कि हमने इस वीडियो में बात की है कि जो गलत है, रेगुलेशन को वायलेट करती है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक फॉर्म आपको शेयर करेंगे। उस फॉर्म में आप बेसिक डिटेल दीजिएगा। जिन जिन लोगों को ऐसे झांसे देके लुभाया गया है, उनसे फीस के तौर पे लाखों रुपए लिए गए हैं, सेबी में शिकायत करके उनकी फीस को रिकवर किया जा सकता है। वो कैसे करनी है, किस तरह का प्रोसीजर है, वी विल बी असिस्टिंग यू ऑन द स्टेप्स टू डू इट। और जाते जाते मैं एक बात एनएसई को भी कहना चाहूँगा कि अगर एनएसई ने इन जनाब के बारे में बताया है, अपने वेबसाइट पे एक प्रेस रिलीज पब्लिश की है, तो सिर्फ वेबसाइट जिसमें हज़ारों लाखों वेब पेजेस हैं, एक नॉर्मल इंसान को कैसे पता कि वो वेबसाइट पे जाके प्रेस रिलीज को देखेगा और पता लगेगा कि मनीष भारद्वाज के बारे में एक्सचेंज ने क्या कहा है। एटलीस्ट द लीस्ट थिंग यू कुड हैव डन वॉज ट्वीटेड अबाउट इट। आपको एटलीस्ट ट्वीट कर देना चाहिए था कि ये फला फला इंसान गलत है, इसके खिलाफ ये चीज़ें बोल दी गई हैं, आप अपना ध्यान रखें। एक रिटेल ट्रेड इन्वेस्टर ध्यान रखें। वो इंसान अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके गलत काम कर सकता है, तो आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सही काम सामने लेके आ सकते हैं, ताकि एक नॉर्मल इंसान जो दोनों तरफ के सोशल मीडिया को देखे, उसको पता रहे कि किस तरीके के आंसर सही हैं, किस तरीके के लोग गलत हैं। एटलीस्ट एनएसई, रेगुलेटर, ब्रोकर, हर कोई एंटिटी जो स्टॉक मार्केट में एक मार्केट पार्टिसिपेंट है, वो काम अपना इस तरीके से करना शुरू कर दे कि सोशल मीडिया एंड स्पेशली इन सच केसेस ट्विटर, क्योंकि ट्विटर में आपको एक लाइन, 2 लाइन लिखनी है, लिंक डालना है, कोई कंटेंट क्रिएट नहीं करना, कोई रील नहीं बनानी, कहीं कुछ नहीं करना। आप ट्विटर पे डालना शुरू कर दीजिए। ये बात मैं जाते जाते सेबी को भी बोल रहा हूँ, आप ये बात ट्विटर पे करना शुरू कर दें। आप खुद देखिएगा कि अवेयरनेस अपने आप से कितनी अच्छे से खुल जाती है, और साथ में बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का भला भी होना शुरू हो जाएगा, उनके पैसे बचने शुरू हो जाएंगे, जो कि आगे चल के वो शायद स्टॉक मार्केट में सही माइंडसेट के साथ लगा सकते हैं, जिससे मार्केट में कैपिटल की इरोजन नहीं होगी, रिटेल ट्रेडर का नुकसान नहीं होगा, जिसकी टेंशन आपके कंधों पे और आपको लगता है बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो आई होप कि ये एक छोटी सी एडवाइस आप ही ले लें। और दिल्ली वाले मनीष भारद्वाज के बारे में अगर आपको कोई शिकायत है तो आप गूगल फॉर्म पे ज़रूर भरिएगा। वी विल गेट इन टच विद यू एंड लेट्स टेक द केस फॉरवर्ड इफ़ यू हैव एनीथिंग टू डू विद दिस गाय। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।